आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, उप प्रधान जी, हमारे संचालक महोदय जी, सभा में उपस्थित माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। क्योंकि आज शुरुआत से ही नारी शक्ति पर बात चल रही है, तो मैं भी इसी श्रृंखला में कुछ पंक्तियां अपनी निवेदित करता हूं। अगर ये आपको सही लगे तो आप इनका समर्थन करिएगा। जो मां और उसकी शक्ति, जो ममता होती है, कुछ मायनों में नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो सही मायने में वही बच्चों का निर्माण करती है। माता निर्माता भवति। यत्र, अब ऐसे ही नारी को देखो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हमारी भारत भूमि, भारत देखिए, भारत को भारत माता कहा जाता है। इतना सम्मान, इतने गौरव की बात है ये। और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है, जहां बेटियों का सम्मान नहीं होता है, जहां माताओं का सम्मान नहीं होता है, वो देश, वो जाति और वो धर्म नरक बन जाता है, गर्क बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उन बेटियों के लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम, बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा। देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम, बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा। मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों घमंडियों का मद लच जाएगा। मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों घमंडियों का मद लच जाएगा। अब लाना समझो ये सबला बनेगी जब, सत्य कहता हूं पूरा विश्व झुक जाएगा। है अपार शक्ति देशभक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। है अपार शक्ति देशभक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। आप देख सकते हैं, आर्यों के अलावा किसी भी जाति ने, किसी भी धर्म ने नारी का सम्मान नहीं किया और इसीलिए मिटते चले गए वो लोग। उनका कोई अस्तित्व नहीं और ना आगे रहेगा। और हमारा कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता। और यही बेटी जब माता का रूप लेती है, जब मां बनती है, जब नारी बनती है, देखिएगा कि नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धरे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। नारी सिर्फ एक पर रूप है अनेक धरे, हर बात में वो आगे कदम बढ़ाती है। पत्नी बन के पति को, बहन बन भाई को, और बेटी बन माता पिता को सुहाती है। माता बन देती है वो बच्चों को दुलार, जब देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ जाती है। और अगली पंक्ति पर तैयार रहना समर्थन के लिए कि माता बन देती है वो बच्चों को दुलार, जब देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ जाती है। हम तो कहेंगे नारी सच में है आगे देखो, एक एक नहीं 2-2 घरों को चलाती है। हम तो कहेंगे नारी सच में है आगे देखो, एक एक नहीं 2-2 घरों को चलाती है। मैं नन्हा सा बालक, मेरी नन्ही सी कलम, माता के लिए क्या लिख सकता हूँ? जो टूटी फूटी पंक्तियों में, इन शब्दों में मैंने लिखा है वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन आज कुछ परिवर्तन हो गया है। हमारी माताएं बहनें हमारी इस पीढ़ी को अच्छी शिक्षा तो नहीं दे रही हैं, बल्कि उन्हें ऐसी शिक्षा दे रही है जिनसे वो बिगड़े। क्या सिखा रही हैं? छोटा मुंह छोटी बात करता हूं, बहुत छोटे स्तर से सोच के देखता हूं। मैं खान पान से ही ले लेता हूं। आज दूध की जगह पे चाय सिखा रही हैं, आज दलिया की जगह पे मोमोज, चाउमीन, बर्गर सिखा रही हैं। और मजे से कहती हैं हमारा बच्चा चाय के साथ बिस्कुट खा रहा है। आपको पता है हो क्या रहा है ये? क्यों नहीं आज वीर पैदा हो रहे हैं? कि बात वीरता की जब वो आती है समाज में, तो आज के वीरों को क्यों सांप सूंघ जाता है। आता है समय जब वीरता दिखाने का, तो एक एक वीर नींद में क्यों ऊँघ जाता है। और इसका भी कारण है थोड़ा खान पान। आज का जवान चाय संग ब्रेड खाता है, आता है घी घास लेट का विदेशों सेवन, बदले में माखन घी और दूध जाता है। आता है घी घास लेट का विदेशों से, और बदले में माखन घी और दूध जाता है। वह जल्दी जल्दी में ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समय कम है और समय की अपनी मर्यादा भी है। बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करना है। सुनिएगा
ये असर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, आप सभी के सामने अभी भी है और आगे आएगा कि अब तो दिन प्रतिदिन चाय काफी की लत पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही चली जाएगी। अभी तो आया है केवल कोरोना, फिर कोरोना की पूरी फैमिली ही चली जाएगी। बदला लेगी प्रकृति अपना, करिए आप उल्टे कर्म, चलिए आप विपरीत दिशा में। अभी तो आया है केवल कोरोना, फिर कोरोना की पूरी फैमिली ही चली जाएगी। और आने वाले समय में लंबाई होगी 4 फीट। यही निकोटीन कैफीन आपकी लंबाई को घटाएगा, आपकी बहुत शक्ति को घटाएगा, आपको नाटा करेगा ये कि आने वाले समय में लंबाई होगी 4 फीट, उम्र केवल 40 बरस रह जाएगी। करनी करी तुमने, भोगेगी यह संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। करनी करी तुमने, भोगेगी यह संतान, आने वाली पीढ़ी में तबाही मच जाएगी। और सुनिएगा इसी श्रृंखला की अंतिम पंक्ति, फिर चाहिए क्या हम लोगों को, उसका संदेश दिया है हमारे लोगों ने, विद्वान लोगों ने, और पहले से चला आ रहा है जो, वो है दूध। और क्या है दूध? दूध ही है आधुनिक युग का देखो अमृत, लाखों बीमारियों से जो हमको बचाता है। सत्य पढ़ता हूं, अगर गलत लगे तो तुरंत हमें टोकना। कि दूध ही है आधुनिक युग का देखो अमृत, लाखों बीमारियों से जो हमको बचाता है। दूध खाओ बल लाओ, घी खाओ तो बुद्धि बढ़े, माखन मिश्री मेरे कान्हा जी को भाता है। दूध खाओ बल लाओ, घी खाओ तो बुद्धि बढ़े, माखन मिश्री मेरे कान्हा जी को भाता है। और दूध है परंपरा हमारे पूर्वजों की, दूध से हमारी गाय माता जी का नाता है। तुम बचाओ दूध को और दूध वाली को, फिर देखो दूध तुम्हें कैसे बचाता है। तुम बचाओ दूध को और दूध वाली को, फिर देखो दूध तुम्हें कैसे बचाता है। ये अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। आप खाते पीते कोई बात नहीं है, मना नहीं है, स्वतंत्रता हमें इस बात की है, लेकिन कम से कम इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, इन्हें सही शिक्षा दीजिए। और इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।